हाय, मैं स्वाति तनेजा आपकी हेल्प के लिए आई हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा पर्पज़ है इंटीरियर डिज़ाइनिंग सब तक पहुँचाना। एंड अब तक आपने अपना माइंड सेट कर लिया होगा कि अब आपको कुछ मेकओवर करना है अपने घर का, तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगी। अब मैं सीधा स्ट्रेट पॉइंट पे आती हूँ। सबसे पहले हमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग में सिखाया जाता है कलर कॉन्सेप्ट। हर कलर का अपना एक इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पर, हमारे मूड पर। और ये चाहे आप नेचुरोपैथी की तरह से देखें, चाहे आप वास्तु के अकॉर्डिंगली देखें, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली देखें, सब इस सब्जेक्ट में सेम हो जाते हैं। सबका वही मानना है कि कलर हमारी लाइफ पे, हमारे मूड पे, हमारे लाइफ स्टाइल पे बहुत बड़े इम्पैक्ट छोड़ती है। अब ये है कि कलर्स हम जो डिसाइड करते हैं, फर्नीचर का कलर हो, अपहोल्स्ट्री का कलर हो, वॉल का कलर हो, सीलिंग का कलर हो, फ्लोरिंग हो, कुछ भी हो, हम जब डिसाइड करते हैं सबसे पहले हम एरिया वाइज डिसाइड करते हैं। जैसे हम ड्राइंग रूम का एरिया डिसाइड कर रहे हैं तो थोड़ा ब्राइट कलर भी ले सकते हैं, थोड़ा पेस्टल भी ले सकते हैं, थोड़ा हम सिल्वर गोल्डन जैसे लोग टेक्सचर पेंट कराते हैं उस हिसाब से भी ले सकते हैं। रॉयल लुक होना हो तो उसमें भी गोल्डन एंड सिल्वर जाता है। आपका फर्नीचर अगर कंटेम्प्रेरी एंड क्लासिक में हो तो भी वो रॉयल में आता है, तो भी उसमें गोल्ड टच आ सकता है। तो ये हम ड्राइंग रूम, बेडरूम जो भी है हम उसको डिवाइड कर लेते हैं कि इस एरिया में ऐसा कलर होना चाहिए। सेकेंडली फिर आ जाता है हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे क्लाइंट का नीड क्या है, हमारे क्लाइंट की पसंद नापसंद क्या है, उनको कौन सा कलर चाहिए। जैसे या फिर जैसे हम चिल्ड्रन बेडरूम करने जाते हैं तो गर्ल्स के लिए अलग कलर चूज करते हैं, बॉयज़ के लिए अलग कलर चूज करते हैं। अब कहीं कहीं बॉयज़ को भी अगर पिंक कलर पसंद है तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है, पिंक कलर तो अच्छी बात है। अब किसी क्लाइंट को अगर चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंगली तो हम वास्तु के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर तो वास्तु के अकॉर्डिंग फिर हर एरिया का कलर अलग अलग हो जाता है। जैसे किचन का हमारे को ऑरेंज या रेड कलर ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो अग्नि कोण में आता है, अग्नि का काम होता है, तो अग्नि को रिप्रेजेंट ये दोनों कलर्स करते हैं। थोड़ा बहुत येलो भी कर सकते हैं, ग्रीन भी यूज करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट रूम में ग्रीन करते हैं। तो इस तरह से हम कलर्स को डिवाइड करते हैं। अब टू द पॉइंट ये है कि आप जब इंटीरियर डिजाइनिंग करेंगे, आपको जिस भी एरिया का इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, तो इसमें मैं एक अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस। मैं जब पहले कभी अब तो सीलिंग फैन आ गए हैं रिमोट वाले, लेकिन पहले कभी जब मैं सीलिंग फैन के पॉइंट्स दिया करती थी तो मैं देती थी बेड के दोनों साइड। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी कोई एक बंदा एक तरफ बेड पे लेटा है, दूसरी तरफ स्विच बोर्ड है, तो उसको स्पीड अगर कम करना है, बढ़ाना है या ऑन ऑफ करना है तो उसको दूसरी तरफ जाना पड़ता था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। एक बार मैं बीमार थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे अपने ब्रदर्स को बुलाना पड़ता था ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये मैं दोनों साइड दिया करती थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे ही आपको भी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आता है कि आप अपने घर में जब रह रहे होते तो आपको ये चीज़ लगता है ये नीडफुल था, ये होना चाहिए था, ये है तो ये एक्स्ट्रा है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर तो आप इसके साथ ही चलिए। आपको जो नीडफुल लगे आप उसको पहले प्रायोरिटी में रखिए। सबसे पहले तो आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट में आप बनाइए कि आपको क्या इसमें चेंजेस करने हैं। आप अपना क्लाइंट भी खुद ही बनिए, आप अपना डिज़ाइनर भी खुद ही बनिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको इसमें क्या चेंजेस करने हैं। और जब आप क्लाइंट के थ्रू सोचेंगे क्या चेंजेस करने हैं, फिर आप डिज़ाइनर के थ्रू सोचेंगे कि ये चेंजेस पॉसिबल हैं या नहीं है। अभी इस टाइम में बहुत कुछ है जो नहीं है पॉसिबल, मैन पावर कम है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगी आगे जाके मैन पावर के लिए, और सजेशंस भी मैं दूंगी आपको। अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में छोड़िए, मैं उसका हर अगले वीडियो में आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। और ज़्यादा अगर आपको और प्रॉब्लम होती है तो आप उस एरिया की फ़ोटोग्राफ्स मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मुझसे ईमेल आईडी मांगेंगे, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगी ईमेल आईडी मेरी क्या है। तो इस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अब
कुछ लेडीज सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ घर के काम के लिए ठीक हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। हम जब इंटरव्यू के लिए घरों में जाते हैं तो घरों में हमको सबसे पहले उस घर की हाउसवाइफ से, उस घर के होम मेकर से ही मीटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 24 आवर्स उन्होंने संभालना है, उन्होंने मैनेजमेंट करना है अपने घर का। तो हम जब जाते हैं, अगर वो हेजिटेट होती हैं, जैसे किसी के हस्बैंड ने कह दिया वो तो देखो प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने ये सब कोर्स किया है, वो इतनी हाई फाई हैं, ये है वो है, तो वो फीमेल, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने पार्टनर के साथ में गई थी, मैंने एक्सपीरियंस किया था, हमारे सामने ही नहीं आ रही थी। फिर जब आई तो उन्होंने कहा आप तो आपने इतना प्रोफेशनल कोर्स किया है, आप लोग बहुत एक्टिव हैं, ये है वो है। तो मेरा रिप्लाई पता क्या था? मैंने उनको ये बताया कि एक हाउसवाइफ क्या है, उसकी क्या लाइफ में नीड है, वो उसके बच्चे से पूछिए। जब बच्चा सुबह आँख खोलता है और अपनी माँ को नहीं पाता है ना, तो उसको पता है कि क्या है ये चीज़। ये तकलीफ मैंने अपने पर्सनल लाइफ में झेली है, मेरी माँ जॉब करती थी तो झेलते थे हम लोग। तो ये है कि आप अपने आप को कभी भी कम ना समझिए कि हम ये नहीं कर सकते। फीमेल ऐसी चीज़ है, चीज़ तो नहीं कर सकते, सॉरी, फीमेल ऐसी हैं होती हैं कि वो हर लाइन को अपने आप में ढाल सकती हैं, हर लाइन में अपने आप को ढाल सकती हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने आप को तैयार करना होता है। अब इंटरजॉइनिंग है मैथ बेस पे, इंटरजॉइनिंग जब हमें कोर्स मिलती है करने को तो अलाउड होता है अगर उसका +2 मैथ बेस पे हो तो। लेकिन हम तो इतना डीपली नहीं जा रहे हैं कि आपको फर्नीचर के डायमेंशंस बता रहे हैं, तो वॉल की ये होनी चाहिए, सीलिंग की ये होनी चाहिए, सबका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डायमेंशंस हैं कि कैसे इसको हम कर सकते हैं, वो सब कुछ है, पूरा मैथ है, एक तरह से एक साइंस है। तो मैं इतना डीपली नहीं जा रही, मैं आपको इतना ही बता रही हूँ कि पहले तो आप अपना क्लाइंट खुद बनिए, अपना डिजाइनर खुद बनिए, आप अपने एरिया को सिलेक्ट कीजिए, आपको उसमें क्या चेंजेस करने हैं वो आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैं आपको जैसे बहुत कुछ ऑनलाइन मिलती है, जैसे वॉलपेपर्स हैं, जैसे पेंटिंग्स हैं, तो आपके एरिया पे क्या सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा, आपके फर्नीचर के साथ क्या चलेगा, जैसे लाइट फिक्सचर्स हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि कहीं भी देखा कुछ भी वो अपने घर में यूज करने की सोचते हैं, लेकिन वो आपके थीम के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आप नहीं देखेंगे तो वो सारा कुछ ब्लंडर हो जाएगा। तो इसीलिए तो पहले आप ये पूरा सब्जेक्ट देखिए कि आपको कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद में उसमें आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्या और लाना चाहिए या आपका बेस्ट है। बेस्ट भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो आपका बेस्ट है अगर है तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो के जरिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिल जाती है तो मेरे आने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।